एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम कौन से नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। एलआईसी असिस्टेंट, एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका वेट हम पता नहीं कब से कर रहे हैं, है ना। नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा है। इस पर आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे और सभी वीडियोस में सबने कोई ना कोई डेट तो बता ही दिया है। इस मंथ में इसका नोटिफिकेशन आएगा, इतनी वैकेंसीज आएंगी। 20,000 वैकेंसी कहां पर लिखा था भाई? 20,000 वैकेंसी। ये 20,000 वैकेंसी का सच क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजें, इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया, आगे आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट ऐसे एज्यूम करके नहीं, जो फैक्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या रीजन है कि जो एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। 2025 के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स हो गए और अब आप लोगों का नेक्स्ट यही टारगेट है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या आएगा। तो एक बार फिर से जो न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब आप लोगों की न्यूज में, वो है एलआईसी असिस्टेंट। अब बच्चे यही मैसेज करके पूछे जा रहे हैं कि मैम एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो अब आपके इस सवाल का जवाब देना तो बनता है, क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो किया है और उन्होंने जो डेट बताया था, जो मंथ बताया था, वो चला भी गया, बट नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन का सच क्या है और ये जो 20,000 वैकेंसी है इसका सच क्या है। क्या सच में इतनी वैकेंसी आने वाली है? चलो बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्टबुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट हुआ था वो था वेज रिवीजन, ठीक है। वेज रिवीजन करना था, इसकी वजह से इन्होंने नोटिफिकेशन को रोक कर रखा हुआ था, क्योंकि वो अपना एक अलग ही स्ट्रेस होता है, ठीक है। हो गया रिवीजन, सैलरी हाइक हुई है अप्रॉक्स 17% के आसपास। यहाँ पर जो वेज है उसका हाइक किया गया है। तो ये वाला जो स्टेप था जिसकी वजह से इस नोटिफिकेशन को रोक कर रखा गया था, वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? यूनियन सर्कुलर आया था जिसमें बोला गया था, ये जो 20,000 नोटिफिकेशन वाला है ना, कि नोटिफिकेशन है, हाँ, 20,000 की वैकेंसी की जो बात हुई थी, अगस्त में यूनियन का सर्कुलर आया था जिसमें बोला गया था कि क्राइसिस है ना। यहाँ पर अगर हम एलआईसी में बात करें तो एम्प्लॉइज की क्राइसिस है, शॉर्टेज है, हमें स्टाफ की जरूरत है। बट उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने अपना एक ऐप वगैरह बताया था कि आप उसको यूज करो, उसको प्रेफर करो, तो चीजें जब डिजिटल फॉर्म में होगी, ऑनलाइन फॉर्म में होगी, तो हमें स्टाफ की जरूरत नहीं होगी। बट स्टिल ये देखा गया कि कितना भी आप चीजों को ऑनलाइन कर दो, डिजिटल कर दो, कुछ भी कर दो, स्टाफ की जरूरत तो हमें है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला था ना, जो यूनियन सर्कुलर आया था अगस्त में, जिसमें ये बताया गया था कि जरूरत तो है बट अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे थे। ट्राई करके इन्होंने देख लिया, बट स्टिल वो अभी भी सेम डिमांड है कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो दैट मीन्स जरूरत तो है, वैकेंसी तो है, बट 20,000 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या है? तीसरा ये है कि अगस्त में ही हमें पता चला था कि अभी यहाँ पर इंटरनल प्रमोशन हो रहा है। जो जिस पोस्ट पर है उनका प्रमोशन भी तो होगा ना, तो यहाँ पर प्रमोशन वाला प्रोसेस चल रहा है और ये प्रमोशन आपका कंप्लीट होता है कम से कम 3 से 4 महीने में। अगस्त में ये न्यूज आई थी, तो आप मान के चलो कि इस दिसंबर मंथ तक ये जो प्रमोशन वाला पूरा प्रोसेस है, इंटरनल प्रमोशन की बात हम कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद दिन पता चलेगा कि कितने लोगों की हमें जरूरत है ना। ये जो प्रमोशन वाला प्रोसेस है, जो इंटरनल प्रमोशन चल रहा है, कुछ रिटायरमेंट भी होंगे, कुछ प्रमोशन भी होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें कितने लोगों की जरूरत है पूरे एलआईसी में। लेकिन अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो ये कितना पोस्ट खाली है, ये भी हमें इसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी बहुत सारे कैलकुलेशंस चल रहे हैं, प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना। तो ये जो लोग अपने आप से आके वीडियो बना बना के बता रहे थे ना कि अरे इस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस मंथ में वैकेंसी आएगी, 20,000 वैकेंसी आएगी, इतनी वैकेंसी आएगी, नहीं, अभी तो कैलकुलेशन चल रहा है ना, अभी इंटरनल प्रमोशन चल रहा है। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन तो आएगा बट अभी नहीं आएगा। दिसंबर तक तो आपका यही वाला प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि 3 से 4 महीने लग जाते हैं पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आप ये मान के चलो कि फरवरी या मार्च के बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है।
ठीक है। फरवरी या मार्च के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो यूनियन सर्कुलर आया था उसमें बहुत ही क्लियरली पूरा उसका पीडीएफ आया था, नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जरूरत है, स्टाफ्स की जरूरत है। बट अब यहाँ पर कैलकुलेशन चल रहा है ना, जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, कंफर्म उनको पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्ट इतने लोगों की जरूरत है, तभी तो वो नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। और ये प्रोसेस चल रहा है। पहले वेज रिवीजन की वजह से रुका था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें मतलब इन लोगों ने ये चेक किया कि हमें स्टाफ की जरूरत है, ऑनलाइन की तरफ इन्होंने शिफ्ट किया, बट इनको लगा कि नहीं हो पा रहा है, हमें जरूरत अभी भी है। तो अब इंटरनल प्रमोशन वाला प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस भी जब कंप्लीट हो जाएगा तब इनके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा कि इतने लोगों की जरूरत है, और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। तो आप मान के चलो फरवरी मार्च के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आएगा, बट तब तक किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें कि 20,000 वैकेंसी आने वाली है, 10,000 वैकेंसी आने वाली है, इतनी वैकेंसी आने वाली है, इस मंथ में वैकेंसी आने वाली है। इन सब अफवाह से कृपया दूर रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, आई थिंक इस पर मैंने पहले वीडियो नहीं किया है, ये मैं पहली बार आप लोगों के पास एलआईसी असिस्टेंट को लेकर आई हूं, आप लोगों को ये बताने के लिए, ठीक है, सो दैट आप किसी भी तरीके की गलत फहमी में ना रहे, है ना। चलो फिर एलआईसी असिस्टेंट के बारे में थोड़ा आपको बता भी देती हूँ। अभी देखो इंश्योरेंस के बहुत सारे एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, जैसे कि एलआईसी डबल एओ का भी नोटिफिकेशन आया था, एलआईसी का भी आया था। वेट कर रहे थे हम लोग कि डबल एओ का नोटिफिकेशन पता नहीं आएगा या नहीं, बट आया। जब जरूरत हुई, पूरा प्रोसेस उनका कंप्लीट हुआ, 2 साल बाद आया, बट आया ना नोटिफिकेशन। असिस्टेंट का भी आएगा, बस आप पेशेंस रखो और ये मान के चलो कि इनका अपना एक इंटरनल प्रोसेस होता है। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये कोई वैकेंसी रिलीज नहीं करेंगे। किसी की बात सुनकर आप मत मान के बैठ जाया करो कि हाँ वैकेंसी आएगी, इस मंथ में आएगी। आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशन करना। आप प्रिपरेशन करते रहो, ये मान के चलो कि अगर नोटिफिकेशन आया तो हम तैयार है। कुछ लोग तो होते हैं ना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा इतनी वैकेंसी है, तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्यों ऐसा करना है? आपको जॉब लेना है, पता है मुझे इसमें जॉब लेना है, प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू रखो, सो दैट जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप रिवीजन करो। जब सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप रिवीजन कर रहे होगे, तो बाकियों से तो आप एक कदम आगे हो और आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ओके, तो प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा। चलो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अ कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। और एज की अगर हम बात करें प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इससे कम और इससे ज्यादा नहीं, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पर है। बाकी जो अपडेटेड नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि क्या इन्होंने कुछ चेंज किया है या फिर नहीं। बाकी एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है। SC ST में 5, OBC में 3 साल, PWD जनरल में 10 ईयर, SC ST में 15 ईयर, OBC में 13 ईयर, तो एज रिलैक्सेशन सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 2 फेज में आपका एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम 20 मिनट। इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टाइम आपको 20 मिनट मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टाइम आपको 60 मिनट का मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। एंड मार्क्स इन द लैंग्वेज सेक्शन विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, कहाँ गया ये, उल्टा क्यों जा रहा है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होते हैं। इसके बाद आपका आता है मेंस, ठीक है। मेंस में क्या है आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट। जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट। हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलता है 150 मिनट का। ओके, तो ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। प्री और मेंस 2 ही फेज में आपका एग्जाम होता है। तो जैसे आपका बैंक का एग्जाम होता है सेम वैसे इसका भी एग्जाम होता है, बस आपका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा क्लैरिकल लेवल का आता है, तो पेपर थोड़ा इजी हो जाता है पीओ के कंपैरिजन में। सिलेबस वही सेम है जो बैंकिंग के लिए। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से लॉग, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ये पजल, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें। मैथ्स में वही है DI, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, ये सब है। जीए में वही है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। एंड हाँ, इसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस आता है जो बैंकिंग में नहीं आता है।
इंग्लिश में आरसी हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस, एलिमेंट्री ग्रामर, मतलब वही सेम सिलेबस है आपका बैंकिंग वाला, बस इसमें जीए में आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस ऐड हो जाता है क्योंकि ये इंश्योरेंस का एग्जाम है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आप किसी के भी वीडियो को नहीं देखेंगे अगर कोई इस पर वीडियो बनाता है, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। उम्मीद तो आपसे यही है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इवन अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सुपर पास में। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिलेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, पीडीएफ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इवन आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो वो भी इसमें फ्री मिलेगा। तो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर मैगजीन, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप 3 महीने का सुपर पास लेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 369 रुपीज में, और 12 मंथ का 1249 रुपीज में। डिस्काउंट के लिए कोड आपको यूज करना है प्रियाटी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है? सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पर सुपर पास पर क्लिक करना, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर सर्च करना, उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद कोर्सेज में जाके चेक करना है कि वो ऐड हुआ या फिर नहीं। अगर ऐड हो गया है तो व्यू प्लान्स पर जाना, यहाँ पर आपके पास प्लान आ जाएगा कि कितने मंथ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, इवन अगर आपको ट्रायल चाहिए तो 1 रुपए का आप ट्रायल भी ले सकते हैं, 2 दिन का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो सिलेक्ट करना है, अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना है प्रियाटी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से पेमेंट कर लेना, पेमेंट करने के बाद सुपर पास कंप्लीटली आपका है। अब इसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।